हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का एक टॉपिक जो है वो है रेशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर। इसमें क्या होगा, रेशनलाइजेशन मतलब होता है कोई भी इरेशनल नंबर हो उसको हम लोग रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है इंग्लिश में, उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या तरीका होगा। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि मान लो कि कोई नंबर है 1/√2। यहाँ पे जो √2 है वो इरेशनल नंबर है और यही क्या है, डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर को ही हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को ही हमको कन्वर्ट करना है रेशनलाइजेशन के द्वारा रेशनल में। इसको जो है रूट से फ्री करना ही कहलाता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। और जिसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं रूट से फ्री करने के लिए उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/√2 है। अब यहाँ से हमको रूट को फ्री करना है, मतलब कि यहाँ नीचे जो है डिनोमिनेटर में हर में रूट ना रहे, उसके लिए हम लोग ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 और √2 मल्टीप्लाई √2। हमने बताया है कि जब बेस सेम हो तो पावर का ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखो इसका पावर 1/2 है, इसका पावर भी 1/2 है, रूट का मतलब पावर 1/2। तो 2 और यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे √2 और ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 के पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा √2/2। तो ये जो हम लोग ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई किए हैं, इसको समाप्त करने के लिए यहाँ पे जो ऐसे आ गया, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजेशन जो फैक्टर होता है वो दो टाइप्स के होता है, एक होता है मोनोमियल और दूसरा होता है बायनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि 1 जो होगा, कोई भी मान लो रूट यहाँ था तो हमने कंसीडर किया √x है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √x और √x से। यहाँ पे देखो तो प्लस माइनस का कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर यही हम लोग ऐसे कोई क्वेश्चन होता x प्लस √y, तो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करने के लिए मल्टीप्लाई करते x प्लस, अब यहाँ देखो प्लस है तो अपोजिट साइन लगा देंगे, माइनस √y डिवाइड बाई x माइनस √y। तो जो इसका रेशनलाइजेशन होगा, तो इस तरीके से इसका आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, हो जाएगा a² माइनस b²। तो देखो x माइनस √y अपान आ जाएगा a² x² माइनस b² √y का स्क्वायर, √y का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा y। क्यों? क्योंकि इसका पावर होता है 1/2 और मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो रूट यहाँ से फ्री हो गया, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर से हम लोग को रूट को हटा दें तो वही होता है रेशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर। इस तरीके से हमने दो टाइप्स के सीख लिए, एक मोनोमियल और दूसरा बायनोमियल। बायनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें प्लस माइनस ऐड हो, और मोनोमियल उसे बोलते हैं जिसमें प्लस माइनस ऐड ना हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई होता, 2 होता, 4 होता, मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ y होता, तब भी ये क्या होता, मोनोमियल होता, क्योंकि इसके ऊपर नीचे जो है एक ही रूट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है जिसमें प्लस माइनस नहीं है। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन में से। फर्स्ट क्वेश्चन वो है एनसीईआरटी का है, 1/2√3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो तो √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब हमको इसको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रेशनलाइजेशन मतलब होता है हिंदी में परिमेयकरण। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया है कि जो रूट रहेगा उसी को लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 मल्टीप्लाई √3, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 2 मल्टीप्लाई √3 लिखा हुआ है, तो हमने इसके ऊपर नीचे जो है इन दोनों इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा √3, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में और फिर भी ए भी मल्टीप्लाई के फॉर्म हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 है। तो √3 यहाँ पे देखो √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू आ जाएगा 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे जो ये रूट नीचे था, डिनोमिनेटर था, वो रूट से फ्री हो गया इसमें, यानी कि रूट नहीं है। तो रूट जब डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा तो उसी को बोलेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसको हम लोग बायनोमियल फैक्टर वाला भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखो क्या है कि 1 अपान लिखा हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 अपान हो, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है। हम चलो कंसीडर करें 4 है, 4 अपान 4 प्लस रूट 2 है। तो यहाँ हमको देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक रेशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो इसको हमको रूट से फ्री करना है डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो साइन होगा उसी के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट जो होगा माइनस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 4 माइनस रूट 2। अपोजिट साइन अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई जो होगा 4 है प्लस है यहाँ पे, फिर ये रूट 2 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो ध्यान से देखो a प्लस बी है, a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 4 जा हो जाएगा 16, 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई रूट 2। तो यहाँ पे 4 रहेगा मल्टीप्लाई रूट 2 ऐसे लिख देंगे। 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 16 आएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो रूट 2 इसका पावर 1/2 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 2। 16 माइनस 4 रूट 2 डिवाइड बाई 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। तो यहाँ भी क्या है, रूट अब नहीं है, तो रेशनलाइजेशन आपका डिनोमिनेटर हो गया। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और देख लो कि लिखा हो अगर रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस रूट 2। अब हमको यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर को क्या करना है, फ्री करना है रूट से। तो हमने क्या बताया कि जो भी यहाँ पे साइन रहेगा उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। बस यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस कर देंगे। पहले इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस था, वहाँ पे माइनस किए थे, तो प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे। तो रूट 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अपान हो जाएगा रूट 2 डिवाइड बाई होगा रूट 3 प्लस रूट 2। अब देखो यहाँ पे ये भी वही चीज़ है और जो चीज़ ये है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और आ जाएगा डिवाइड में a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये कंसीडर कर लो a है और ये क्या है, b है। तो उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दिए सिंपल से फार्मूले पे। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर तो 2 हो जाएगा इन प्लस 2ab यानी रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2। फिर डिवाइड कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर में 3 माइनस 2 आ जाएगा। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 और यहाँ पे प्लस में है 5 प्लस लगा दिए हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2। हमने ये बताया था कि रूट अगर 2 बार लिखा हो तो उसके अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करके एक ही बार लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई रूट को एक ही बार लिखेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 अपान में आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 प्लस 2 रूट 6। ये इसका आंसर हो गया। इसके डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाली वैल्यू नहीं है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर हो गया। लेकिन समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो यहाँ पे हमने रूट 6 लिखा है, यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान देना कि रूट है तो रूट होना चाहिए, क्यूब रूट हो तो क्यूब रूट होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो n रूट है, nth रूट है, तो यहाँ एक नंबर a है, दूसरा नंबर जो है v है और यहाँ भी nth रूट है, तो जो रूट यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ 4 पावर है तो यहाँ भी 1/4 वाला होना चाहिए, 1/4 है तो 1/4 वाला होना चाहिए। तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई v। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इस पर और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।